अकेला आरसीएम वर्ल्ड 443 कंपनियों का हेड ऑफिस से बड़ा है। हिंदुस्तान में कहीं चले जाना, कुछ मिले ना मिले, हिंदुस्तान में हर जगह आरसीएम मिलता है। कश्मीर से कन्याकुमारी, कलकत्ता से कांडला, जंगल में जाके जोर से आवाज लगा दोगे ना जय आरसीएम, 2 डिस्ट्रीब्यूटर वहां से भी निकल के आ जाएंगे। एक ऐसा अवसर जिसका कोई मुकाबला नहीं है। क्यों मुकाबला नहीं है? कोई भी अवसर है ना आपसे ये चीजें मांगता है, आरसीएम इनमें से कुछ नहीं मांगता। कोई भी काम है आपसे आपकी एज पूछता है। जैसे आप किसी भी एज में डॉक्टर नहीं बन सकते, सीए किसी भी एज में नहीं बन सकते, यूपीएससी का एग्जाम आप किसी भी एज में नहीं दे सकते, फौजी आप किसी भी एज में नहीं बन सकते, लेकिन टेक्निकल अचीवर आप किसी भी एज में बन सकते हो। 18 साल के बाद कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। 20 साल के, 40 साल के, 60 साल के आप ज्वाइन कर सकते हो। 60 साल में गवर्नमेंट रिटायर करती है और आरसीएम में लोग ज्वाइन करते हैं। 70 साल के हो जाओगे कर सकते हो, 90 के हो जाओगे कर सकते हो। मैं तो कहता हूं आपकी नबज चलनी चाहिए, आपका केवाईसी ओके हो जाएगा। किस धर्म से हो कोई लेना देना नहीं। हाई टैलेंट, फैमिली, एक्सपीरियंस, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। आप लेडीज हैं, क्वालिफिकेशन नहीं मांगता है, बिजनेस कुछ नहीं मांगता, सिर्फ आपके अंदर कामयाब होने की भूख होनी चाहिए, है आग आपके अंदर होनी चाहिए कुछ बड़ा करने के जीवन में, है। और जो नहीं बोल रहे, थोड़ा सा आगे चलते हैं सर। टीसी सर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिजनेस तो सही है लेकिन किस्मत खराब है। बिजनेस तो अच्छा है, किस्मत खराब। हिंदू धर्म में एक चीज बोलते हैं, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है। यस और नो? कितने लाख के बाद? 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है। और मनुष्य के शरीर में हम क्या बोल रहे हैं? किस्मत खराब है। अच्छा एक चीज बताओ, बोलते हैं ना ऊपर वाले की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। जो भी कुछ हो रहा है वो किसने किया है? परमात्मा ने। ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, जिसको आप मानते हैं, सब एक है। मच्छर को किसने बनाया होगा? उसी ने। कबूतर को, भैंस को, चिड़िया को, तोते को, छिपकली को किसने बनाया? और आपने, और आपको और मेरे को ईश्वर ने। अच्छा किस्मत खराब होती तो इंसान नहीं बनाता, वो कुछ भी बनाता। कबूतर बनाता, खरगोश बनाता, गधा बनाता, कुत्ता बनाता, बिल्ली बनाता, बंदर बनाता। इंसान, किस्मत अच्छी है इसलिए इंसान। अगर 2 पैर हमारे हैं, बोल सकते हैं, तो समझो किस्मत अच्छी है। और आरसीएम जिंदगी में आया उसके बाद भी कोई बोलता किस्मत खराब है, तो इसका मतलब किस्मत खराब नहीं है। हाँ हाँ, कुछ और खराब है। थोड़ा सा आगे चलते हैं सर। ये 3 चीज अपने अंदर लेके आओ आज, आज पहले मोटिवेशन लेके आओ। दुनिया में कोई भी आदमी किसी भी काम में कामयाब होता है, वही कामयाब होता है जिसके अंदर मोटिवेशन है। जलती मोमबत्ती 1000 मोमबत्ती जला सकती है, 1000 बुझी हुई मोमबत्ती मिलकर भी एक मोमबत्ती नहीं जला सकती। हेलो, हम कामयाब क्यों नहीं होते? बहुत सारे काम करते हैं, किसी भी काम को 100% नहीं करते। और कामयाबी कब मिलती है? जब एक काम को 100% करते हो। बचपन में खेलते थे, 100% नहीं खेलते थे। पढ़ते थे, 100% नहीं पढ़ते थे। नौकरी कर रहे हैं, 100% नौकरी नहीं कर रहे सर। दुकान खोल के बैठे हैं, 100% नहीं खोलते। खेती कर रहे हैं, 100% नहीं कर रहे। हाउस वाइफ घर का काम 100% नहीं कर रहे। और छोड़ो सर, ताली बजा रहे हैं, 100% नहीं बजा रहे। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या जितनी तेज बजा सकते हैं, क्या उतनी तेज अभी तक बजाई आपने? नहीं बजाई। कोई 2% बजा रहा है, कोई 5% बजा रहा है, कोई 10% बजा रहा है, और कोई बजा ही नहीं रहा। समझदार हैं वो, कह रहे हैं कि जब पड़ोसी बजा ही रहे हैं, मैं नहीं भी बजाऊंगा क्या फर्क पड़ेगा? ऊपर वाला देख रहा है, वो कह रहा है जब इतने लोगों को करोड़पति बनाना ही है, तेरे को नहीं भी बनाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा?
मैं एक चीज चाहता हूं सर, अब दुनिया में कोई भी काम करोगे ना, मिट्टी को हाथ लगाओगे सोना हो जाएगा। बस एक काम, एक नियम बनाओ कि आज के बाद या तो किसी काम को करूंगा नहीं, और करूंगा तो 100% करूंगा। ये सतना है, एक बार शुरू हो गया इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। एजुकेशन आपके अंदर होनी चाहिए सर, आपको पता होना चाहिए मीटिंग कैसे करनी, ट्रेनिंग कैसे करनी, काउंसलिंग कैसे करनी, नए आदमी से कैसे बात करनी, पुराने से कैसे बात करनी। और विजन आपके पास होना चाहिए। विजन किसको बोलते हैं? जो आज नहीं है लेकिन आपको लगना चाहिए एक दिन मेरे पास होगा। आज रॉयल्टी अचीवर नहीं हो, लेकिन लगना चाहिए एक दिन रॉयल्टी अचीवर बनूंगा। आज टेक्निकल नहीं हो, लगना चाहिए एक दिन टेक्निकल अचीवर बनूंगा। आज आप आरसीएम से करोड़पति नहीं हो, आज मर्सिडीज नहीं है, लेकिन आपको लगना चाहिए एक दिन मैं मर्सिडीज लेके आऊंगा। हेलो, किसी चीज का जब विश्वास होता है ना, तो परमात्मा उसकी प्लानिंग करता है, और विश्वास नहीं होता तो प्लानिंग नहीं होती। शादी की डेट जब फाइनल होती है तो तैयारियां होती हैं सर, डेट फाइनल नहीं होती तो तैयारियां नहीं होती। तो आपको विश्वास होना चाहिए, विजन। थोड़ा सा आगे चलते हैं सर, ये कामयाबी का मंत्र है। क्या है? मंत्र। आप किसी काम को करोगे क्या होगे? फेल। कितने % लोग फेल होते हैं? 100। दुनिया में एक ऐसा आदमी दिखाओ जिसने एक काम को एक बार किया और एक बार में सफल हो गया। नो, एक भी नहीं मिलेगा दुनिया में। 100% लोग किसी काम को करते हैं, फेल होते हैं। 99% क्या करते हैं? फेल होने के बाद दोबारा उस काम को, लेकिन 1% लोग फिर ट्राई करते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर फेल, फिर ट्राई, फिर फेल, फिर ट्राई, फिर फेल। और जब तक ट्राई करते हैं, जब तक ट्राई करते हैं, जब तक वो कितने 1 99 आउट। मैं भी पटना रेलवे स्टेशन पे था, एक टी शर्ट पहन रखी थी, आरसीएम लिखा हुआ था। एक व्यक्ति मेरे पास आए, बोले सर आप भी आरसीएम करते हो? मैंने कहा मैं भी आरसीएम करता हूं। बोले हमने भी ज्वाइन किया था, हमने तो छोड़ दिया। मैंने कहा कब ज्वाइन किया, कब छोड़ दिया? बोले सर हमने तो 1980 में ही छोड़ दिया। अच्छा, मेरे को समझ नहीं आया 1980 में कैसे छोड़ सकता है। अच्छा, फेल कौन होता है? जो कुछ करता है। जो कुछ नहीं करता वो कभी फेल, जो निकम्मे नालायक घर पे बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते, वो कभी फेल नहीं होते। हेलो, मेरी पत्नी है सुदेश, आज तक वो घोड़े से गिरी नहीं। पता क्यों? क्योंकि आज तक वो घोड़े पे चढ़ी नहीं। गिरेगा कौन? चढ़ेगा। जो कभी नहीं चढ़ा वो कभी नहीं गिरेगा। फेल कौन होगा? जो कुछ करेगा। जो कुछ नहीं करेगा वो कभी फेल नहीं होगा। तो ये कामयाबी का मंत्र है। और लास्ट में जाते जाते सर, है ना, ये चीज आपके साथ होगी। एक आदमी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और 2 हरामखोर उसको पीछे खींच रहे हैं। ये चीज होगी, हो रही होगी। कुछ भी हो जाए सर, पीछे मत हटना। 3 साल बाद दोबारा आऊंगा, कितने लोग हैं दोबारा दिखाई देंगे इसी हॉल के अंदर में? एक बार अपने लिए जोर से ताली बजा दो, अपने बोलो यह शाबाश। मर्द की जुबान एक होती है, दिखेंगे। और मर्द का मतलब इनसे नहीं है, ये भी मर्द होती हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। लेडीज भी मर्द होती है जिसकी जुबान एक। 24 साल का पहले कोई पूछता था क्या करते हो, हम बोलते थे आरसीएम। 20 साल पहले कोई पूछता था क्या करते हो, हम बोलते थे आरसीएम। 15 साल पहले कोई पूछता था क्या करते हो, हम बोलते थे आरसीएम। 5 साल पहले कोई पूछता था क्या करते हो, हम बोलते थे आरसीएम। आज कोई पूछता, हम बोलते हैं आरसीएम। आज के 10 साल बाद कोई पूछेगा क्या, हम बोलेंगे आरसीएम। जुबान कितनी है? कुछ लोग मैं देखता हूं आज वो आरसीएम, 3 महीने बाद कोई पूछेगा क्या करते हो, वो बताएंगे डीसीएम। जुबान ही अलग हो जाती है। तो पीछे मत हटना। और लास्ट में बहाने। देखिए, जब हम कुछ नहीं करना चाहते हैं ना, तो एक बहाना एक ऐसी चीज होती है जो हम लेके आते हैं और वो हमेशा काम करता है। बहाना हमेशा काम करता है। बहाने हमेशा रहेंगे, मौके हमेशा। आज एक बहुत बड़ा मौका हमारे पास है, आरसीएम बिजनेस को सीरियसली 3 साल किया जाए और 3 साल में जीवन को बदला जा सकता है। 3 साल के बाद ये मौका नहीं होगा। आज जो अपलाइन हमारे पीछे पागल है, जो हमें कामयाब करना चाहता है, जो हमें सक्सेस करना चाहता है, हो सकता है 3 साल बाद वो उतना पागल हमारे पीछे ना हो। 24 साल पहले जिनके पीछे हम लगे होते थे, जो बात नहीं करते थे, आज वो हमारे पीछे लगे होते हैं। आज हम उनसे बात नहीं करते।
तो बहाने हमेशा रहेंगे, मौके हमेशा नहीं रहेंगे। और लाइफ में सर है ना, ये चीज जरूर होनी चाहिए, कभी हार मत मानो। 26 महीने तक मेरा आरसीएम नहीं चला, लेकिन छोड़ा नहीं आरसीएम को, 27वें महीने चला। 30 महीने में रॉयल्टी आई और अगले 30 महीने में स्टारू भी आया। छोड़ा नहीं इसलिए आया। बहुत सारे लोग जब बिजनेस नहीं चलता है स्पीड कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं। दोनों में से किसी काम को मत करना, स्पीड भी कम मत करना और छोड़ना भी मत। आपके सामने एक एग्जांपल है, एक बगुला है, एक मेंढक है। ये बगुला इस मेंढक को खा चुका है, मेंढक मरने वाला है, लेकिन इस मेंढक ने कोई आरसीएम की मीटिंग अटेंड कर रखी है, किसी लीडर के मुंह से सुन रखा है कभी हार। इसने हाथ पैर मारे, इसके हाथ में आई गर्दन बगुले की, इसने गर्दन दबाई और जैसे ही गर्दन पे प्रेशर लगा बगुले की चोंच खुल गई और इसका जीवन बच गया। 4 टांगों वाले को समझ में आ गया हार नहीं माननी। हमारी 2 टांग है, हमारे को समझ में आ सकता हार नहीं माननी चाहिए, करेंगे। और मैं एक लास्ट की बात बता के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। देखिए, आज तक आप कामयाब क्यों नहीं हुए मेरे को पता है, और आज के बाद क्यों हो जाओगे मेरे को पता है। जानना चाहते हो? 2 मिनट में बता के खत्म कर रहा हूं। जानना चाहते हो? अभी तक हम आरसीएम कर रहे हैं 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 6 साल से, 1 साल से, क्यों नहीं टेक्निकल बने? आज के बाद क्यों बनेंगे बता दो? 3 लोग जानना चाहते, मैं बाहर बताऊं। अभी भी सब नहीं चाहते, एक बार सब चाहते तो बता सकता हूं। अभी तक नहीं बने, अभी बनेंगे। 2025 से 18 मई से शुरुआत होगी टेक्निकल की आपकी। टेक्निकल का जन्म आज होगा आपका, अगले 2 से 5 मिनट के अंदर। तैयार हैं? आप अभी 2 साल से कर रहे हो, 5 साल से कर रहे हो, 6 साल से कर रहे हैं या 1 साल से आरसीएम कर रहे हैं, अभी तक कामयाब नहीं हुए। आज के बाद कामयाब क्यों होंगे? क्योंकि आज आपने ना एक काम करना है। आज कामयाब होने के लिए ठान लेना है कि कुछ भी हो जाए टेक्निकल बनना है। और जब आदमी किसी चीज के लिए ठान लेता है ना, उसी वक्त उस चीज की शुरुआत हो जाती है। हेलो, एक पति पत्नी जिस दिन ठान लेते हैं एक संतान पैदा करनी है, संतान उसी वक्त पैदा हो जाती है। आप भी जिस दिन ठान लोगे ना टेक्निकल बनना है, उसी टाइम टेक्निकल बन जाओगे। 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने लगेंगे, एक प्रोसेस होगा, लेकिन टेक्निकल की शुरुआत उसी वक्त हो जाएगी। ठान सकते हैं? अच्छा, कोई बता सकता है ठानना मतलब क्या? 2 प्लान रोज, बहुत अच्छा जवाब दिया। और कोई? लगातार करना, बहुत अच्छा जवाब दिया सर। और कोई? दृढ़ निश्चय, बहुत अच्छा जवाब। और कोई? रुकना नहीं, बहुत अच्छा जवाब। देखिए, जो आप बता रहे हो ना, ठानना मतलब रुकना नहीं, 2 प्लान रोज, दृढ़ निश्चय, संकल्प करना, ये सारी चीजें सही हैं। सॉरी, आवाज नहीं आ रही। डेली काम करना, बहुत अच्छा जवाब है। ये सारे जवाब, जी सर। टारगेट बनाना, बहुत अच्छा जवाब दिया। ये सारी चीजें सही हैं। टारगेट बनाना, 2 प्लान रोज, डेली काम करना, दृढ़ निश्चय करना, ये सारी चीजें सही हैं। लेकिन ये जो ठानना है ना, ये कुछ और है। ये बात सही है सर, लेकिन ये ठानना कुछ और है। और मैं क्या चाहता हूं सर, आज यहां से है ना, जितने भी लोग बैठे हैं ना सतना के, आज यहां से ठान के जाएं टेक्निकल। और मैं चाहता हूं आज से आपके टेक्निकल की शुरुआत होनी चाहिए। चलो मैं बता देता हूं ठानना है क्या। जानना चाहते हैं? एक नाम सुना होगा आपने, थॉमस एल्वा एडिशन। क्या बनाया था? बल्ब बनाया था। ये उसने पूरी दुनिया को कहा एक ऐसी चीज बनाऊंगा रात में दिन जैसा उजाला करेगी, रात में दिन जैसा उजाला करेगी। पूरी दुनिया ने कहा उजाला सूरज करता, सूरज एक है, दूसरा सूरज थोड़ी बनेगा। बोले हाँ, दूसरा सूरज बनाऊं। प्रयास किया, पहली बार क्या हुआ? फेल। 100 बार प्रयास किया, फेल। 1000 बार प्रयास किया, फेल। पूरी दुनिया एक तरफ, थॉमस एल्वा एडिशन एक तरफ। पूरी दुनिया बोली नहीं होगा, वो होगा, बोला होगा। 2000, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000 बार प्रयास किया, फेल। और 10,000 बार फेल होने के बाद फिर प्रयास किया, और जैसे ही प्रयास किया बल्ब का आविष्कार हुआ। क्यों हुआ? हाँ, 10, 20, 50, 100 बार प्रयास करके छोड़ा क्यों नहीं? ठान लिया था कि बल्ब बनेगा।
एक एग्जांपल और देता हूं। दो भाई थे, राइट ब्रदर्स उनका नाम था। उन्होंने कहा चिड़िया उड़ सकता, कबूतर तोता उड़ सकता, इंसान क्यों नहीं उड़ सकता? क्या कहा? इंसान क्यों नहीं उड़ सकता? उन्होंने कहा कि एक ऐसी चीज बनाएंगे इंसान उसमें उड़ेगा। दुनिया ने कहा इंसान थोड़ी उड़ेगा। बोले हाँ इंसान उड़ेगा। दोनों भाइयों ने 4 प्लास्टिक के पंख बनाए, दोनों पंख पहने, दोनों दो दो पंख, तीसरी मंजिल पे चढ़ गए और तीसरी मंजिल से कूद गए। और जैसे ही कूदे दोनों के पैर टूट गए, दोनों के हाथ टूट गए। लोगों ने कहा इंसान कभी नहीं उड़ेगा। उन्होंने कहा इंसान उड़ेगा। 16 साल लगे। कितने? 16 साल लगे। 16 साल एक्सपेरिमेंट फेल। पूरी दुनिया एक तरफ, दोनों भाई एक तरफ। पूरी दुनिया बोलती नहीं होगा, दोनों भाई बोलते होगा। और 16 साल के बाद दोनों भाइयों ने हवाई जहाज बनाया। हवाई जहाज बनाया, पूरी दुनिया के मुंह पे तमाचा मारा, इंसान को उड़ा के दिखा दिया। सर क्यों? क्योंकि उन्होंने ठान लिया था। महात्मा गांधी जी के बारे में आपने पढ़ा होगा। वो साउथ अफ्रीका में सफर कर रहे थे एसी फर्स्ट में बैठ के। अचानक कुछ फॉरेनर्स आए, उन्होंने देखा एक हिंदुस्तानी एसी फर्स्ट में बैठा है। गुस्सा आ गया फॉरेनर्स को। उन्होंने कहा गेट आउट, नीचे जाओ, ये आपके लिए नहीं है। गांधी जी ने कहा मैं यहीं बैठूंगा, मैं यहीं बैठूंगा। तो अंग्रेज ने क्या किया? गांधी जी 45 किलो के, अंग्रेज 145 किलो का। अंग्रेज ने क्या किया? गांधी जी को उठाया, लात मार के ट्रेन से बाहर फेंक दिया। गांधी जी नीचे गिरे, अंग्रेज को देखा, ठान लिया अंग्रेज आज तुमने लात मार के बाहर फेंका है, एक दिन मैं तुम्हारे को लात मार के हिंदुस्तान से बाहर फेंकूंगा। मैं एक चीज पूछता हूं, एक आदमी के ठान लेने से जब बल बन सकता है, एक आदमी के ठानने से हवाई जहाज बन सकता है, एक आदमी के ठानने से हिंदुस्तान आजाद हो सकता है, क्या आपके ठानने से आप टेक्निकल अचीवर नहीं बन सकते? किस किस को लगता है मैं ठान लूंगा तो बन जाऊंगा? सबको लगता है। एक बार आवाज से पता चलेगा किसको लगता हूं। अच्छा, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिस दिन ज्वाइन किया था बहुत सारों ने और ज्वाइन किया था, लेकिन वो बने, बाकी नहीं बने। क्यों नहीं बने? उन्होंने ठाना, बाकियों ने नहीं ठाना।